यह कहानी है साल 1984 की, जब जिंदगी की रफ्तार आज जैसी भागती हुई नहीं थी। न मोबाइल फ़ोन थे, न इंटरनेट और न ही सोशल मीडिया का शोर था। तो बस रेडियो पर बजते अमीन सयानी के गाने, दूरदर्शन पर आने वाला चित्रहार और आंगन में बिखरी हुई फुर्सत की धूप। इसी दौर के एक छोटे से शहर के रेलवे क्वार्टर में रहती थी शारदा और उनकी 14 साल की बेटी अंजलि। शारदा के पति रेलवे में क्लर्क थे, जिनका 2 साल पहले एक हादसे में निधन हो चुका था। उनके जाने के बाद शारदा की दुनिया जैसे ठहर सी गई थी। लेकिन अपनी इकलौती बेटी अंजलि के भविष्य के लिए उन्होंने खुद को संभाला। कंपैशनेट के आधार पर शारदा को रेलवे दफ्तर में एक छोटी सी नौकरी तो मिल गई थी, लेकिन तनख्वाह इतनी कम थी कि महीना आते आते हाथ तंग हो जाता था। शारदा के दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे होती थी। कोयले के चूल्हे को फूंक मारकर जलाना, अंजलि के लिए उबले आलू के पराठे बनाना और फिर दौड़ते भागते दफ्तर जाना। शाम को लौटने के बाद वह आराम नहीं करती थीं। कमरे के कोने में रखी काली ऊषा सिलाई मशीन उनकी सच्ची हमसफर थी। रात के 11 बजे तक उस मशीन की टर्र टर्र की आवाज गूंजती रहती थी। शारदा मोहल्ले की औरतों के ब्लाउज और फ्रॉक सिलकर 2 पैसे अतिरिक्त कमाती थी, ताकि अंजलि को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। अंजलि अपनी माँ की इस मेहनत को चुपचाप देखती थी। वह स्वभाव से थोड़ी जिद्दी थी, लेकिन अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। 80 के दशक के उस दौर में अंजलि के स्कूल की सहेलियां रंग बिरंगे साटन के रिबन बांधती थी, कैंपको चॉकलेट खाती थी और फैंसी सैंडल पहनती थीं। अंजलि का भी मन करता था, लेकिन वह अपनी माँ के सामने कभी कोई फरमाइश नहीं रखती थी। उन दिनों मोहल्ले में सिर्फ 2 या 3 घरों में कलर टीवी आया था। हर रविवार की शाम को जब दूरदर्शन पर फिल्म आती, तो पूरा मोहल्ला उन चुनिंदा घरों में सिमट जाता था। अंजलि को भी फिल्में देखने का बहुत शौक था। वह अक्सर अपनी सहेली मीनू के घर जाकर खिड़की से टीवी झांकती थी। एक दिन मीनू की माँ ने टोक दिया, अंजलि, रोज-रोज ऐसे खिड़की पर खड़े रहना अच्छा नहीं लगता। अपनी अम्मा से कहो कि एक टीवी खरीद ले। अंजलि का दिल टूट गया। वह रोती हुई घर आई और अपनी किताबें लेकर बैठ गई। शाम को जब शारदा दफ्तर से लौटीं, तो उन्होंने भांप लिया कि उनकी बेटी का चेहरा उतरा हुआ है। रात को खाना खाते समय शारदा ने पूछा, क्या बात है लाडो, आज चुप क्यों हो? अंजलि ने नजरें झुकाकर कहा, अम्मा, क्या हम कभी टीवी नहीं खरीद सकते? ब्लैक एंड व्हाइट ही सही। मीनू की मम्मी कहती है कि रोज उनके घर जाना अच्छा नहीं लगता। शारदा का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में वो अधूरापन देखा जो एक माँ कभी नहीं देखना चाहती। उन्होंने अंजलि का सिर सहलाया और कहा, इस दिवाली पर हमारे घर भी टीवी आएगा। अंजलि, तेरी अम्मा वादा करती है। दिवाली आने में 6 महीने बाकी थे। एक सेकंड हैंड ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की कीमत भी उस समय करीब 1200 रुपये थी, जो शारदा की 3 महीने की तनख्वाह के बराबर थी। शारदा ने अपनी तपस्या और कड़ी कर दी। अब वह दफ्तर से आने के बाद रात को 1 की जगह 2-2 बजे तक सिलाई करती थीं। उन्होंने अपनी चाय में चीनी कम कर दी। संडे के संडे बनने वाली स्पेशल आलू पूरी की जगह सादी रोटी बनने लगी। यहाँ तक कि उन्होंने इस साल दिवाली पर अपने लिए नई सूती साड़ी न खरीदने का फैसला किया। अंजलि को जब एहसास हुआ कि उसकी एक जिद की वजह से उसकी माँ अपनी जान सुखा रही है, तो उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया। उसने तय किया कि वह भी अपनी माँ का हाथ बंटाएगी। अंजलि को कढ़ाई का बहुत शौक था। उसने अपनी माँ को बिना बताए मोहल्ले की सच्चाई चाची से मेजपोश और रुमालों पर कढ़ाई करने का काम मांग लिया। दोपहर में जब माँ दफ्तर होती, अंजलि अपनी पढ़ाई खत्म करके सुई धागे से कपड़ों पर फूल काटती। रात को जब माँ सिलाई मशीन पर बैठती, तो अंजलि लालटेन की रोशनी में उनके पास बैठकर धागे पिरोती, बटन टांकती और माँ की पीठ सहलाती। दिवाली से ठीक 1 महीने पहले, अक्टूबर की एक तपती दोपहर को शारदा दफ्तर से घर लौट रही थीं। धूप बहुत तेज थी और कई महीनों की कम नींद और थकान की वजह से अचानक उन्हें चक्कर आ गया। वह सड़क के किनारे गिर पड़ी। राहगीरों ने उन्हें संभाला और घर पहुंचाया। अंजलि माँ की हालत देखकर बुरी तरह डर गई।
डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा, शारदा जी, कमजोरी बहुत ज्यादा है, बीपी बहुत लो है, आपको कम से कम 2 हफ्ते पूरी तरह आराम करना होगा, सिलाई विलाई बंद करनी होगी, वरना आपकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर की फीस और दवाइयों में 60 रुपए खर्च हो गए। 80 के दशक में 60 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। शारदा बिस्तर पर लेटी रो रही थीं। टीवी के लिए जो पैसे उन्होंने एक एक पाई जोड़कर डिब्बे में रखे थे, अब उसमें से पैसे दवाइयों में जा रहे थे। उन्होंने अंजलि से कहा, मुझे माफ कर दे लाडो, इस दिवाली भी मैं तेरा सपना पूरा नहीं कर पाऊंगी। अंजलि ने अपनी माँ के आंसू पोंछे और कहा, अम्मा, मुझे टीवी नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। अगर आपने फिर से उस मशीन को हाथ लगाया तो मैं खाना छोड़ दूंगी। दिवाली का दिन आ गया। पूरे रेलवे क्वार्टर में बिजली के बल्बों की लड़ियां जगमगा रही थीं। बच्चों के पटाखे छूट रहे थे। शारदा के घर में भी अंजलि ने मिट्टी के दिए जलाए थे, लेकिन घर के अंदर एक शांति थी। शारदा अंदर ही अंदर उदास थी कि वह अपनी बेटी को खुश नहीं कर पाई। तभी शाम के 7 बजे बाहर एक ठेला आकर रुका। ठेले पर एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा रखा था। मोहल्ले के 2-3 लोग उस बक्से को उठाकर शारदा के आंगन में ले आए। शारदा बिस्तर से उठीं और चौंक कर पूछा, ये क्या है? भाई, रास्ता भूल गए क्या? हमने कुछ नहीं मंगवाया। तभी पीछे से अंजलि मुस्कुराती हुई आई। उसके साथ मोहल्ले की सच्चाई चाची भी थी। चाची ने कहा, शारदा, तू अपनी बेटी को पहचान ही नहीं पाई। ये बक्सा रास्ता नहीं भूला, ये इसी घर का है। अंजलि ने बक्से के ऊपर से टाट का बोरा हटाया। अंदर चमचमाता हुआ क्रॉम्पटन कंपनी का ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन था, जिसके आगे शटर वाला लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ था। शारदा अवाक रह गईं। उन्होंने पूछा, अंजलि, ये कैसे? चाची ने हंसकर कहा, इस लड़की ने पिछले 5 महीनों में रात रात जागकर 20 मेजपोश और 50 रुमालों पर इतनी खूबसूरत कढ़ाई की है कि शहर के बड़े बुटीक वाले ने इसे मुँहमांगे पैसे दिए, और जो थोड़े पैसे कम पड़ रहे थे वो तेरी इस सिलाई मशीन ने जो कमाए थे वो अंजलि ने डिब्बे से निकाल लिए। शारदा ने अपनी बेटी को देखा, जिसकी उंगलियों पर सुई चुभने के छोटे छोटे निशान थे। एक 14 साल की बच्ची ने अपनी माँ के सम्मान और अपनी ख्वाहिश के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। शारदा की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उन्होंने अंजलि को छाती से लगा लिया। यह एक माँ की अपनी बेटी के प्रति कृतज्ञता थी और एक बेटी का अपनी माँ के लिए अनकहा समर्पण। उस रात कबाड़ी से खरीदे गए लोहे के एंटीना को छत पर बांस के सहारे बांधा गया। अंजलि छत पर खड़ी थी और नीचे से शारदा चिल्ला रही थी, अंजलि, थोड़ा दाएं घुमा। नहीं नहीं, झिरमिर आ रही है। हाँ, बस बस, वहीं रोक दे। अचानक टीवी की स्क्रीन साफ हुई। स्क्रीन पर दूरदर्शन का लोगो घूमा और वो जानी पहचानी सिग्नेचर ट्यून गूंज उठी, ता ना ना ना, ता ना ना ना। अंजलि भागकर नीचे आई। मां बेटी फर्श पर चटाई बिछाकर बैठ गईं। टीवी की मध्यम रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। उस छोटे से कमरे में, बिना किसी आलीशान सोफे या रिमोट कंट्रोल के, 80 के दशक की वो दिवाली उस मां बेटी की जिंदगी की सबसे रोशन दिवाली बन गई। उनके पास दौलत नहीं थी, लेकिन एक दूसरे के लिए जो एहसास था, उसने उस छोटे से क्वार्टर को एक महल बना दिया था।